आज के इस सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि भारत सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की जा चुकी है और आने वाले समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ही गवर्न होगी। और साथ ही यह भी चर्चा करता चलूं कि ये एक बहुत ही दूरदर्शी पॉलिसी है जो कि वर्तमान वैश्विक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ऐसे में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है और इसी की कड़ी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्रदान की गई हैं। तो आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य हमारा ये है कि हम आपसे चर्चा करें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आखिर है क्या। टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ NIOS, टू डिस्कस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ NIOS। इसके अलावा आपसे चर्चा करेंगे कि NIOS में अलग अलग डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स कौन कौन से हैं और इसके आपसे डिस्कस करेंगे कि NIOS के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं। कहने का मतलब है कि आज के लेक्चर का प्रमुख उद्देश्य है, आज के इस व्याख्यान का, आज की इस बातचीत का प्रमुख उद्देश्य है आपको NIOS से परिचय कराना कि आखिर ये NIOS है क्या। NIOS जो है वो स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे हैं आप कि लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। ध्यान रखिए कि एक गर्व का विषय है हमारे लिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है पूरे विश्व में। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन इन 1989 by amalgamating open school project of CBSE started in 1979। 1979 में CBSE में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। उस प्रोजेक्ट को मर्ज करके इसको NIOS को डेवलप किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि CBSE का जो प्रोजेक्ट था उसको 1979 में मर्ज कर दिया गया और 1989 में फाइनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की स्थापना हुई। कैसी? एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इट वाज नोन एज नेशनल ओपन स्कूल टिल 2002। इसका जो नाम था वो नेशनल ओपन स्कूल या NOS 2002 तक था। 2002 के बाद इसका नाम बदल गया है और उसका नाम बदल करके फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किया गया है। अब सवाल ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग करता क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज यूजिंग डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग मेथड्स टू पर्सन्स हु विश टू स्टडी एंड क्वालिफाई फॉर ए बेटर टुमारो। जो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ये उन व्यक्तियों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, खास करके स्कूल लेवल पर, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी से नीचे के लेवल पर, जो चाहते हैं कि अपने बेटर टुमारो के लिए वो क्वालिफाई करें, पढ़ें और वो डिग्री लें। द मिशन ऑफ NIOS इज टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल विथ स्पेशल कंसर्न फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, रूरल यूथ, वर्किंग पीपल, SC ST, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। जो NIOS का मिशन है वो है सभी के लिए शिक्षा, और उन सभी में शामिल हैं, स्पेशल कंसर्न है, विशेष ध्यान है गर्ल्स एंड वुमेन के लिए, जो रूरल यूथ हैं उनके लिए, जो वर्किंग पीपल हैं उनके लिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए, जो दिव्यांगजन हैं चाहे फिजिकली चाहे मेंटली उनके लिए, या कोई भी और समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग हो उसकी स्कूली शिक्षा के लिए कमिटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओपन स्कूलिंग। जहाँ तक NIOS के नेटवर्क का सवाल है, तो आप ये जानें कि NIOS का बहुत बड़ा नेटवर्क है। NIOS ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट हैं। टोटल 23 रीजनल सेंटर हैं, 23 क्षेत्रीय केंद्र हैं, 2 सब रीजनल सेंटर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। कई स्टेट्स में जो बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं उनमें रीजनल सेंटर्स को 2 भागों में बांटा गया है और सब रीजनल सेंटर्स बना दिए गए हैं। 2 NIOS सेल्स, NIOS के हेडक्वार्टर्स पे 2 अलग से सेल हैं अलग अलग काम करने के लिए। एंड मोर देन 7,400 स्टडी सेंटर्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड अब्रॉड। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसके करीब करीब 7400 स्टडी सेंटर चलते हैं और वो न केवल अपने देश में हैं बल्कि अपने देश से बाहर भी हैं। अपने देश से बाहर लगभग 10-11 देशों में NIOS के सेंटर चलते हैं। NIOS is the largest open schooling system in the world with cumulative enrollment of 4.13 million during last 5 years. So you may see that the figure is very huge. 4.13 million बच्चों की नीड को फोस्टर कर रहा है NIOS। NIOS के उद्देश्य जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बहुत सारे हैं कि टू प्रोवाइड प्रोफेशनल एडवाइस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को प्रोफेशनल एडवाइस देना ये भी NIOS का एक ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप नीड बेस्ड एकेडमिक एंड वोकेशनल कोर्सेज, कि विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुसार एकेडमिक या वोकेशनल या लाइफ इनरिचमेंट कोर्स डेवलप करना। इसके अलावा अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं बहुत सारे। टू प्रोवाइड ओपन स्कूलिंग एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड करना नेशनल और ग्लोबल लेवल पे। टू स्ट्रेंथन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये भी एक काम है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को भी स्ट्रेंथन करें। टू एक्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिट करना भी इनका काम है। जैसे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, स्टडी सेंटर्स ऐसे हैं जो चलाना चाहते हैं कोर्स, तो वो एक्रेडिट किए जा सकते हैं NIOS के थ्रू। एक विशेष बात बताना चाहूँगा मैं NIOS के बारे में कि NIOS का, जैसा कि आपसे चर्चा किया मैंने कि NIOS कुछ इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिट करती है, तो ऐसे में NIOS हैज़ स्पेशल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस। अब ये स्पेशल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, तो इसके बारे में जानिए कि NIOS हैज़ सम स्पेशल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस फॉर एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप to cater to the needs of physically and mentally challenged people, socially and geographically isolated and disadvantaged sections of society such as street children, working children, rural women and SC/ST। आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जो बच्चे सीवियरली और प्रोफाउंडली इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के होते हैं, उनके लिए सामान्य करिकुलम फॉलो नहीं किया जाता बल्कि उनके लिए स्पेशल करिकुलम फॉलो किया जाता है। अब उस स्पेशल करिकुलम में उनकी भी परीक्षाएं होंगी और उनको भी डिग्री अवार्ड की जाएगी, और ऐसे में सामने आता है कोई भी एजुकेशन सिस्टम इसको अलाउ नहीं करता उस स्पेशल करिकुलम को, और तब ऐसे में NIOS का रोल सामने आता है कि ऐसे कई संस्थाएं हैं जहाँ पे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सीवियर, मॉडरेट, प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे हैं, और वहाँ पे NIOS के स्पेशल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ उनके करिकुलम के आधार पर उनकी परीक्षाएं होती हैं और उनको NIOS डिग्री उसके अनुरूप अवार्ड करता है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्टडी सेंटर्स अब्रॉड कितने हैं NIOS के, आप देख लीजिए कि UAE में 14 एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, किंगडम ऑफ बहरीन में 1 है, कुवैत में 4 हैं, मस्कट में 1 है, नेपाल में 4 है, कतर में 3 है और सऊदी अरबिया में 1 एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस अदर कंट्रीज में हैं वो देखें कि UAE में 3 हैं, नेपाल में 1 हैं। इस प्रकार इग्नू की तरह ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को आप ये नहीं कह सकते कि नाउ इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नाउ इट हैज़ ब्रॉडेंड इट्स स्कोप एंड नाउ इट इज़ समथिंग लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये अपने आप को साबित कर रहा है कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में, आज के इस व्याख्यान में हमने जाना सामान्यतः कि NIOS क्या है, NIOS का सामान्य परिचय जाना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का
सामान्य परिचय जाना, कैसे ये डेवलप हुआ और ये क्या क्या कोर्सेज कराता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके स्टडी सेंटर्स कितने और कहाँ कहाँ हैं, और फाइनली NIOS क्या क्या कोर्सेज ऑफर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्लाइड्स पर कुछ सेल्फ इवेल्युएशन प्रश्न दिए गए हैं जिनको कि हल करें और आप देखें कि आपने आज क्या सीखा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का सादर अभिवादन।